अधूरा ज्ञान जितना खतरनाक नहीं होता है, उससे कहीं ज्यादा खतरनाक होता है जरूरत से ज्यादा ज्ञान की प्राप्ति हो जाना। केरला में एएसआई स्टडी में पता चला कि 72 कम्युनिटीज महंगे मटन की तुलना में बीफ प्रेफर करती है, जबकि राजस्थान में यह हाल है कि रबारी समुदाय के लोग रहते हैं जो मुसलमान होकर भी गाय का सम्मान करते हैं। Wake up to reality. रेबारी समाज की उत्पत्ति मुस्लिम धर्म से भी बहुत पहले की है। ये लोग अपने आप का जुड़ाव भगवान शिव और माता पार्वती के साथ में डायरेक्टली मानते हैं। रेबारी समाज को विश्वास, वीरता और जीव जंतुओं से सबसे ज्यादा प्यार करने वालों के रूप में जाना जाता है, और यही कारण है कि अब तक कई हजारों रेबारियों ने सिर्फ गौ रक्षा के लिए अपने जीवन की आहुति तक दी है। ये संब, रायका या रेबारी बाबूजी राठौड़ को अपना सबसे प्रसिद्ध लोक देवता मानते हैं। कई हजारों सालों तक इन रेबारियों ने पशुधन को बचाए रखा है बिना किसी स्वार्थ के। सनातन धर्म की असली परंपरा इन लोगों ने ही निभाई है। रेबारी समाज में ऐसे ऐसे लोग हुए हैं जिनकी वीरता के आज भी गाने तक चलते हैं, और आपने इनके इतिहास को ही अलग टाइप कर दिया। शर्म आनी चाहिए आपको। लोग बोलते हैं कि ध्रुव भाई साहब ने जो बोल दिया वो एकदम लोक की लकीर है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आप जानबूझकर अलग अलग धर्म को टेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। पिछले साल सिख समुदाय के लोगों ने आपका विरोध किया था, आपको वीडियो डिलीट करना पड़ा, और अब आप हमारे राजस्थान के रेबारी समाज को मुस्लिम बना दिया। पूरे इतिहास का तख्ता पलट कर दिया आपने। करोड़ों के अंदर लोग आपको फॉलो करते हैं, करोड़ों के अंदर ही व्यूज आते हैं आपके देश विदेश के अंदर। क्या हिस्ट्री बनेगी उनके दिमाग के अंदर रेबारी समाज के लिए? मेरा ये वीडियो आप लोग हर एक रेबारी समाज या रायका समाज तक पहुंचाएं, जिससे वो आवाज उठाएं इसके खिलाफ, जिससे उनकी हिस्ट्री बच सके। इस संडे दोस्तों आपके पास दो चॉइसेस हैं, या तो आप अपने 4 घंटे बर्बाद कर सकते हो इस प्रोपेगेंडा फिल्म को देखने में। तो इस प्रोपेगेंडा से दिक्कत क्या है भाई साहब? है तो पाकिस्तान के खिलाफ ना। आपको तो खुश होना चाहिए। रो क्यों रहे हो आप? वैसे मैंने ये फिल्म नहीं देखी है, तो हो सकता है कुछ या कई सारे सीन अनरियल हो सकते हैं, लेकिन जो कुछ रियल है, रियलिटी के अंदर है, वो मैं आपको बताता हूँ। होमी जहांगीर बाबा के प्लानिंग एक्सीडेंट के बाद पाकिस्तान परमाणु बम बनाने जा रहा था, तो अपने रो एजेंट्स जो कि 300 के लगभग थे, उनके परमाणु बम बनाने की जो साजिश रच रहे थे उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए वहां पर पहुंच गए थे। फिर अपनी सरकार ने पाकिस्तान के रूलर जिया उल हक को इन एक्टिविटीज के बारे में बता दिया कि हमारी रो एजेंट्स ऐसा कुछ करने वाले हैं। उन रो एजेंट्स को जो कि 300 की संख्या के अंदर थे, उनको पकड़ लिया, और जैसा कि इस फिल्म के अंदर दिखाया गया है, उन रो एजेंट्स की स्किन को लोहे के नुकीले कांटों के सहारे ऊपर उठाया। रविंदर जी कौशिक जैसे कई हजारों स्पाई या रो एजेंट्स ने अपनी जान दी है, तब जाकर अपन चैन की सांस ले रहे हैं, सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। उनके नाखून तक उखाड़ दिए गए, उनकी आंखों को फोड़ दिया गया, उनकी हड्डी का एक पार्ट भी ढंग से बचा नहीं, सारी हड्डियां तोड़ दी गई, उनके प्राइवेट पार्ट्स काट दिए गए। और आज हम जैसे लोग जिसको अननोन गनमैन मान रहे हैं, जो कि पाकिस्तान के अंदर कई भाईजानों के पिछवाड़े के अंदर गोली मारकर उसको सीधा बेहतरूरों के पास में पहुंचा चुके हैं, जो कि टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन या टेररिस्ट एक्टिविटी के अंदर शामिल थे, जो कि इंडिया के अंदर हुई थी या फिर होने वाली है, उनको कंटिन्यू सेवा दे रहे हैं। तो आप लोगों को ये प्रोपेगेंडा लगता है? और कहीं ऐसा तो नहीं भाईजान कि आप खुद एज ए स्पाई की तरह इस फिल्म को प्रमोट कर रहे हो?